आज की वीडियो में हम कर रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमें फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। फैक्टर्स मतलब टुकड़े। किसी भी नंबर को हम कितने फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, एग्जैक्टली वो होते हैं उस नंबर के फैक्टर्स। 6 को अगर हमने आगे टुकड़ों में डिवाइड करना हो तो 1, 2, 3 एंड 6 हो जाएंगे। 4 फैक्टर्स इसके बन जाएंगे। हम इसको एग्जैक्टली 4 नंबर्स में डिवाइड कर सकते हैं। फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली। मींस 6 को अगर हम 1 से, 2 से, 3 से या 6 से डिवाइड करेंगे तो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। मल्टीपल क्या होता है? पहाड़ा। मतलब 6 के मल्टीपल्स कौन होंगे? 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। आप कहीं तक भी ये मल्टीपल्स काउंट कर सकते हो। अ मल्टीपल इज अ नंबर दैट रिजल्ट्स फ्रॉम मल्टीप्लाइंग द गिवन नंबर। किसी भी नंबर को, मान लीजिए 6 है, उसको अगर हम 1 से, 2 से, 3 से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 6 का मल्टीपल। ये डिफरेंस है फैक्टर्स में और मल्टीपल में। फैक्टर्स हमेशा लेस और इक्वल देन द ओरिजिनल नंबर होते हैं। अगर कोई नंबर आपको गिवन है तो उसके फैक्टर्स उससे छोटे होंगे या उसके इक्वल होंगे। जैसे कि 6 के थे, या तो 6 है या 6 से सारे फैक्टर्स छोटे हैं। हर एक नंबर के एटलीस्ट 2 फैक्टर जरूर होते हैं। वो कौन से होते हैं? एक तो 1 एंड दूसरा वो नंबर खुद। अगर कोई भी नंबर आपके पास है तो उसके एटलीस्ट 2 फैक्टर जरूर हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। मल्टीपल्स आर ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। कोई नंबर आपके पास गिवन है, उसके मल्टीपल्स जो हैं उस नंबर से इक्वल होंगे या बड़े होंगे। जैसे 6 के थे, या तो 6 है या 6 से आगे बढ़ते जाएंगे और ये कभी खत्म नहीं होते, कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। उसके बाद आता है HCF। HCF इज द लार्जेस्ट नंबर that divides 2 or more numbers without leaving a remainder। HCF हम हमेशा 2 या 2 से ज्यादा नंबरों का निकाल सकते हैं। सिंगल नंबर का कोई HCF नहीं होता। HCF निकालने के लिए हमें एटलीस्ट 2 नंबर चाहिए। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे। सपोज हमारे पास है 12 एंड 16। तो HCF as the name says highest common factor। highest common factor। तो सबसे पहले तो हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे। 12 के फैक्टर्स बन जाएंगे 1, 2, 3 एंड 4। 16 के बन जाएंगे 1, 2, 4। तो पहले तो फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उनमें से हम कॉमन फैक्टर्स को सर्कल कर लेंगे। ये 4 हमारे पास कॉमन है, 2 कॉमन है, 1 कॉमन है, और फिर हम इसमें से हाईएस्ट को काउंट करेंगे। तो इसमें से हाईएस्ट कॉमन कौन सा है? 4। इट मींस 12 और 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 4। ये तो सिंपल तरीका है HCF निकालने का। अगर आपके पास बहुत छोटे नंबर हैं तो इस सिंपल तरीके से आप HCF निकाल सकते हो। सबसे पहले फैक्टर बनाने हैं, फिर उन फैक्टर में से कॉमन फैक्टर मार्क करोगे और उन कॉमन फैक्टर में से जो हाईएस्ट फैक्टर होगा वो क्या होगा? HCF। आगे है हाउ टू फाइंड HCF। HCF फाइंड करने के 2 तरीके हैं। एक तो सिंपल तरीका मैंने बता दिया, उसके बाद 2 तरीके और हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम पहले
नंबर को छोटे प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे, फिर उनमें से कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे और जो कॉमन फैक्टर आएंगे उनको हम मल्टीप्लाई करके HCF निकालेंगे। सपोज हमने 18 और 24 का HCF निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले 18 के हम फैक्टर्स बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम मतलब जिस नंबर के आगे और फैक्टर्स नहीं बन सकते, केवल 2 ही फैक्टर्स होंगे। सबसे पहले आएगा 2, 3 इंटू 3, तो ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2। 24 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे, दोनों में से कॉमन हमारे पास 2 है, यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 1 कॉमन है दोनों में, और यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 1 कॉमन है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हमारा HCF आ जाएगा। नेक्स्ट इज डिवीजन मेथड। यहाँ डिवीजन मेथड में क्या करना है, डिवाइड लार्ज नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। इफ देयर इज रिमाइंडर, डिवाइड द डिवाइजर बाय द रिमाइंडर। डिवाइजर आप अंदर रख लोगे, रिमाइंडर से उसको अगेन डिवाइड करोगे। रिपीट अंटिल रिमाइंडर इज 0, तब तक डिवाइड करोगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाएगा। और लास्ट डिवाइजर क्या होएगा, HCF। लास्ट में जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है वो आपका HCF होगा। तो हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे 48 और 60 की, और ये वाला नंबर हम अंदर रखेंगे, 48 से डिवाइड करेंगे, 1 पे जाएगा। अब जो रिमाइंडर आया है उससे इस वाले डिवीजर को डिवाइड करेंगे, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इट मीन्स 12 जो है वो 48 और 60 का HCF है। अब आपने 54 एंड 81 का HCF निकालना है। कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन मेथड, और जो आंसर आएगा वो कमेंट में बताना है। LCM. LCM is the smallest number that is a multiple of 2 or more numbers. LCM is the smallest number। 2 नंबर हमें दिए गए हैं, उसमें से एक अपने सबसे छोटा नंबर लेना है जो दोनों नंबर्स का मल्टीपल है। एग्जाम्पल, LCM 4 एंड 6 के हमने मल्टीपल निकालेंगे। पहले 4 के मल्टीपल आ जाएंगे 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। 6 के मल्टीपल निकालेंगे 12, 18, 24, 30। तो अब जहाँ पे जो सबसे पहले कॉमन मल्टीपल आएगा वो क्या होगा, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। किसी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का जब हमें LCM निकालना है तो वो स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, दैट इज मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स, जो दोनों का मल्टीपल हो। आगे कोई और भी मल्टीपल कॉमन हो सकता है, बट हमने स्मॉलेस्ट वन चूज करना है। 12 एक ऐसा मल्टीपल है जो 4 का भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल है और स्मॉलेस्ट कॉमन है। LCM फाइंड आउट करने के भी 2 तरीके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन।
सिमिलरली हम उसको नंबर को ब्रेक डाउन करेंगे प्राइम फैक्टर्स में, फिर हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स लेंगे। HCF में हम लोएस्ट पावर लेते थे, LCM में हाईएस्ट लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे फैक्टर्स को और हमारे पास LCM आ जाएगा। एग्जाम्पल है हमारे पास 12 एंड 15। 12 के पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 1 और 15 हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 5, 3 रेज़ टू पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1 और सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 रेज़ टू पावर 2 ये कॉमन है, ये एक बार लिखेंगे एंड इंटू 5 रेज़ टू पावर 1, 4 इंटू 3 इंटू 5, 60 is the LCM. नेक्स्ट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। सपोज इसमें हम नंबर्स को लिख लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे नंबर को बाय एनी प्राइम नंबर दैट डिवाइड्स एट लीस्ट वन नंबर। सपोज हमने निकालना है 8 एंड 14 का, इनको हम ऐसे लिख लेंगे और प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे जो एटलीस्ट इनमें से एक को तो डिवाइड कर सके। सपोज 2 है, अभी 2 तो दोनों को कर रहा है तो हम 2 लिख सकते हैं एंड कंटिन्यू डिवाइडिंग until all numbers are 1. Multiply all the divisors to get the LCM. आगे जितने भी डिवाइजर आएंगे वो हमने सारे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 2, ये डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको एज इट लिख देंगे, 2, 1 एंड 7। आगे 7 इज अ प्राइम नंबर, आगे डिवाइड किसी नंबर से नहीं हो रहा तो इसको एज इट लिख लेंगे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 7, 1, 1। अब ये वाले जो डिवाइजर्स हैं इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1, 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 7, जी हमारे पास आ गया 8 इंटू 7, 56 is the LCM. अब HCF एंड LCM में भी एक रिलेशन है, कोई भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो उनके LCM एंड HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अगर HCM और LCM को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास सेम आएगा अगर हम उन नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो। सपोज हमारे पास नंबर्स हैं 12 एंड 15, इनका HCF आ जाएगा 3 और इनका LCM आ जाएगा 60। अब 12 और 18 को अगर सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 180 आता है और अगर HCF इंटू LCM करेंगे, दोनों का HCF एंड LCM को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 180 आएगा। HCF is useful when dividing things into smaller sections. HCF कब यूज होता है, जब हमने कोई चीजें दो से ज्यादा लोगों में डिवाइड करनी है और बहुत सारी चीजें हैं तो हम HCF निकाल के वो एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। LCM यूज होता है जब हमने किसी इवेंट की कोई कॉमन टाइमिंग फाइंड करनी है। सपोज कोई बसेस हैं, दो बसेस एक स्टॉप में खड़ी हैं, उनमें से एक 12 मिनट बाद आती है सेम स्टॉप पे, दूसरी 15 मिनट बाद आती है,
तो आपने बताना है कि नेक्स्ट टाइम ये दोनों कब एक साथ आएंगी। तो इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए आप एलसीएम यूज़ करोगे। इस चीज़ की हम एग्जांपल ले लेते हैं। इससे पहले हम लेंगे एचसीएफ की एग्जांपल। सपोज आपके पास 12 एप्पल्स हैं और 16 ऑरेंजेस हैं। आपने वो अपने फ्रेंड्स में इक्वली डिवाइड करने हैं सो दैट हर एक को सेम नंबर्स ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस मिले। तो सबसे पहले हम 12 का और 16 का एचसीएफ निकालेंगे। उसके लिए पहले 12 के फैक्टर्स लिखोगे आप, फिर 16 के फैक्टर्स और उनमें से कॉमन फैक्टर निकाल के एचसीएफ निकल जाएगा। 4 कॉमन फैक्टर आ रहा है 12 का और 16 का। तो फिर 12 को 4 से डिवाइड करोगे, इट मीन हर एक को 3 एप्पल मिलेंगे। और फिर 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो हर एक को 4 ऑरेंज मिलेंगे। ये छोटे नंबर्स के लिए आपको इजी लग रहा होगा कि ये तो बिना एचसीएफ निकालने से भी हम कर सकते थे। अगर नंबर्स बड़े हों तो आपको एचसीएफ निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है एलसीएम की कब ज़रूरत पड़ती है। सपोज 2 बसेस एक स्टॉप पे एक ही टाइम पे आती हैं, बट एक बस जो है हर 12 मिनट बाद आती है, दूसरी 15 मिनट बाद आती है। अब वो सेम स्टॉप पे हैं और दोबारा इसी स्टॉप पे वो कब मिलेंगी, ये चीज़ निकालने के लिए आपको तो एलसीएम की ज़रूरत पड़ेगी। तो 12 मिनट बाद आती है तो 12 के मल्टीपल लिख लेंगे, फिर 15 के मल्टीपल्स लिख लेंगे और स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल इनका 16 आ रहा है। तो वो 16 मिनट्स बाद दोबारा एक साथ उसी स्टॉप पे आएंगी। LCM tells you that both buses will arrive together again in 60 minutes. 60 मिनट्स के बाद दोनों बसेस सेम स्टॉप पे एक साथ आ जाएंगी। HCF is the largest common factor of all the numbers. LCM is the smallest multiple common to all numbers. You can use prime factorization and division method to find both.